हरे हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है डेली भगवत गीता रीडिंग सेशन में। तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर 13 के 25वां श्लोक। तो यहाँ पे भगवान 25वां और 26 श्लोक में ये बताएंगे कि भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए तथा परमात्मा जिसका वर्णन हुआ है, तो उसके लिए लोग किस प्रकार से अलग अलग साधनों के उपयोग करते हैं। तो ये 25 और 26वां श्लोक में आप लोग देखेंगे। आज हम 25वां देख रहे हैं। तो आज के श्लोक में 4 प्रकार के साधन के बारे में बताया गया है। तो 4 प्रकार के साधन क्या है? एक, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, और चौथा कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्ति करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो 4 साधनों का वर्णन हुआ है इस श्लोक में। तो वह श्लोक पढ़ते हैं। ध्यान ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो क्या है? ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यान अर्थात ध्यान के द्वारा, आत्मनि अर्थात अपने भीतर, पश्यन्ति देखते हैं, केचित कुछ लोग, आत्मनम परमात्मा को, आत्मनम मन से। तो क्या है? कुछ लोग भगवान को ध्यान के द्वारा अपने चित्त में ही भगवान के देखते हैं, वो भगवान को अपने चित्त में ही अनुभव करते हैं ध्यान के द्वारा। तो ये पहला साधन हो गया। और कुछ लोग ध्यान का ही अभ्यास करते हैं, मतलब कुछ लोग सिर्फ ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, और उसमें कुछ कुछ ज्ञान भी होता है। ज्ञान हर साधन में होता ही है। तो वही पहला साधन ये है। फिर क्या है? अन्य सांख्य ना, और कुछ लोग सांख्य का आश्रय लेते हैं, अर्थात ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं भगवान को समझने की, भगवान को प्राप्ति के लिए। और फिर है योगी ना, अर्थात अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं। ठीक है, कर्म योगे न चापरे, और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा परमात्मा की अनुभूति का प्रयत्न करते हैं। तो ये 4 प्रकार के साधन। तो ये 4 कौन से लोग हैं? क्या? ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, सांख्येन ज्ञान के द्वारा, योगेन अष्टांग के द्वारा, कर्म योगेन कर्म योग के द्वारा। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोग साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान को जानना ही होता है। सबका उद्देश्य आखिर में एक ही है चारों का। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ये 4 प्रकार के लोग। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। और जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में भी की जाती है। तो आप ये कहो कि भगवान नहीं है, और ये कहो कि भगवान निराकार है, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ये समानार्थक है। आप कहो भगवान नहीं है और भगवान निराकार है, तो ये समान अर्थ है इसका। ये कह देना कि भगवान निराकार है और ये कहना कि भगवान नहीं है, ये एक ही बात है। तो नाक सीधा पकड़िए, ऐसे घुमा कर पकड़िए, नाक अब पकड़ नाक, ये वाली बात है।
तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निराकारवादी है वो अनिश्वरवादी भी है। वही नास्तिकवादी है, भगवान को स्वीकार नहीं करते दोनों ही। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। तो अब बोल रहे कि भक्त लोग जानते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को। ये सब भक्त लोग जानते कैसे हैं? हम्म? तो बोलेंगे शास्त्रों से जानते हैं। ठीक है, तो शास्त्रों से भी कैसे जान पाते हैं? मतलब क्यों? तो मेन बात क्या है इसमें कि विश्वास है, भक्त को शास्त्रों पे विश्वास है। भगवत गीता में विश्वास है, तो उनके सामने सहज ज्ञान उपस्थिति है। नहीं तो हम प्रश्न करते रहेंगे, संशय करते रहेंगे शास्त्रों पे। तो भगवत गीता ऐसा नहीं किसी भक्तों के लिए है, ये तो नास्तिकों के लिए भी है। लेकिन वो इनको पढ़ने के बजाय, भगवत गीता पे विश्वास करने के बजाय वो क्या करते हैं? बस इसको गीता को गलत साबित करने पे लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो बनाएंगे, इसको कहाँ पे, इसको गलत साबित करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया वीडियो बना के बोलेंगे ये सही नहीं है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान इस ज्ञान को प्रकट करते जाते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान इस ज्ञान को प्रकट करते जाते हैं कि ये ज्ञान बिल्कुल सही है। और वही भगवान भक्त को तो वो ज्ञान देते जाते हैं कि ये ज्ञान सही है, ज्ञान प्रकट करते जाते हैं। लेकिन सेम वही भगवान जो नास्तिक है, जो नास्तिकतावादी को पालन करते हैं, तो उनको बोलेंगे कि ये तो गलत है। भक्त को बोलते हैं ये सही है, फिर नास्तिकतावादियों को बोलते हैं कि ये गलत है। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि उनकी ऐसी मनोवृत्ति है। हम्म तो आपको विश्वास है शास्त्र के ऊपर तो बोलेंगे आपके लिए सही है, जिसको विश्वास नहीं उनको बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है। तो एक बार कोई महाराज, एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान सब पे कृपा क्यों नहीं करते? भगवान सिर्फ भक्त को ही कृपा देते, भगवान सब पे कृपा क्यों नहीं करते? तो महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भाई, अरे बोतल एक बोतल को तुम गंगा में अंदर डाल दिया, लेकिन उसका ढक्कन नहीं खोला, तो क्या गंगा जी का दोष अब इसमें? आप अब ढक्कन नहीं खोलेंगे और कहेंगे कि जल नहीं आ रहा है इसमें, अमृत नहीं जा रहा है अंदर, तो किसका दोष है इसमें? गंगा जी का दोष हम बोलेंगे क्या? नहीं। ये तो आपने अब ढक्कन नहीं खोल के बोतल को डाल दिया और सोचेंगे अपने आप जल आ जाएगा उसमें, ये तो मूर्खता है। तो गंगा जी का जल तो सबके लिए है, लेकिन अब ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना आपको। अगर आप ढक्कन नहीं खोलेंगे तो गंगा कैसे आएगा? तो वही बात हुआ। तो निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, ज्ञान योग द्वारा। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। तो सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्व के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं, ये सांख्य योग वाले। और जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से परे समझने में सामर्थ्य होते हैं, तो वे ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। से चारों तरीका से लास्ट में पहुंचना कृष्णा के पास ही है, बस बहुत टाइम लगता है उसमें। तो जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्णा भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यस, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं
और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बात हमने पहले से देखते आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर से जो बातें अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं वो सब बात हम पहले देख चुके हैं। इसके बारे में डिस्कस करिए कोई पहले हम जानते हैं। तो कुछ लोग तो अंत में प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की प्रयास करते हैं। तो ये था आज के श्लोक में। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी माता जी को। प्रणाम। शिष्य को अनंत कोटि हरे कृष्ण को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।